like a Hellcat. पार्ट 6 की स्टार्टिंग में पहले हमें एरा और पॉक को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि जिम में एरा बहुत बोर हो रही थी, इसलिए पॉक एरा का वेट लूज कराने के लिए उसके साथ बास्केटबॉल खेलता है। पर जितनी मेहनत पॉक एरा का वेट लूज कराने में लगा रहा होता है, मगर दूसरी तरफ एरा गेम खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रही होती है, जिस वजह से गलती से बॉल एरा के हाथ पे लग जाती है एंड उसकी फिंगर बहुत बुरी तरह दुखने लगती है। तो ये देख पॉक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है एंड एरा की फिंगर को देखने लगता है, जिस बीच ये दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी फील करते हैं। वैसे ये चोट एरा को उसी की लापरवाही की वजह से लगी होती है, बट पॉक इतना अच्छा होता है कि वो सारी गलती का रीजन खुद को समझकर एरा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे सभी काम भी करूंगा। तो ये सुन एरा पॉक से उसकी हेल्प करने से मना करती भी है, बट वो मानता नहीं और फिर बहुत ही प्यार से एरा को देखने लगता है, जिसे ऐसे देखते हुए एरा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। और फिर जब क्लब रूम में एरा बैठकर अपनी फिंगर को ही देख रही होती है, तो उसे देख जेंट एरा से इसका रीजन पूछता है, जिस पर जब जैसी एरा बताती है कि फुटबॉल खेलते टाइम उसकी फिंगर पे चोट लग गई, तो ये सुन जेंट तुरंत ही पेन रिमूवर स्प्रे लाकर उसे एरा की फिंगर पे स्प्रे करता है, जिसे खुद की इतनी फिक्र करता देख एरा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। कि तभी वहाँ पॉक एरा का सभी सामान लेकर आता है और पूछता है कि मैं इस सब सामान को कहाँ रखूं, जिसे एरा की हेल्प करता देख जेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ा अपसेट होकर पॉक को देखता है। वेल अब क्योंकि एरा को घर जाना था, इसलिए पॉक एरा का सामान लेकर उसे उसके घर छोड़ने भी जाता है, जहाँ वो एरा की हेल्प करने के बदले उससे ट्रीट मांगता है, जिसे एरा मना नहीं कर पाती। एंड देन ये दोनों साथ में डिनर करने एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं एंड साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पर तभी खाने का धुआं एरा के फेस पे आने लगता है, जिसे परेशान देखकर पॉक एरा से सीट एक्सचेंज कर लेता है, बट एरा जहाँ भी बैठती है वहीं खाने का धुआं आने लगता है। तो फिर ये देख पॉक एरा के काफी क्लोज आकर फूंक मार के धुएं को दूर करने लगता है, जिसे ऐसा करते हुए एरा काफी हैरानी से देखती है। जिसके बाद फिर जब एरा वापस खाना खाने लगती है कि तभी उसको फंदा लग जाता है। तो फिर ये देख पॉक एरा की बैक पे मारने लगता है एंड बैकग्राउंड में ओल्ड रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है कि कैसे एरा का खास खास के बुरा हाल हो रहा है एंड पॉक कैसे उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कि तभी फिर एरा का गला ठीक हो जाता है एंड वो पानी पीती है। तो ये देख पॉक बोलता है कि देखा, मैंने दूसरी बार तुम्हारी जान बचाई, इसका मतलब अब मैं तुम्हारा हीरो हूँ। तो फिर एरा पॉक को थैंक्स कहने लगती है। जिसके बाद फिर जब नेक्स्ट सीन में एरा ये पूरी बात स्पॉइल को बता रही होती है, तो इस पर स्पॉइल एरा से कहती है कि मेरे हिसाब से अब सभी बॉयज तुम्हें पसंद करने लगे हैं, इसलिए अगर जब स्माइलिंग बियर तुम्हारे सामने आएगा तो क्या तुम उसे लव बैक कर पाओगी। जिस पर एरा कुछ नहीं कहती और फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कॉल कट कर देती है। और फिर वह स्माइलिंग बियर को देखते हुए उसके बारे में कुछ सोच ही रही होती है कि तभी एरा के पास स्माइलिंग बियर के मैसेजेस आने लग जाते हैं कि बाथ लेने के बाद हेयर ड्राई कर लेना, सोने से पहले गर्म मिल्क पी लेना और मोबाइल को डार्क मोड पे करके चलाना ताकि आईज पे इफेक्ट ना पड़े। जिन सब मैसेज को देखकर एरा कहती है कि मुझे सब बहुत अच्छे से पता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, और फिर अपना मोबाइल बंद करके रख देती है। जिसके बाद फिर हमें सभी बॉयज़ को दिखाया जाता है, जहाँ सभी बॉयज़ कुछ न कुछ चीज़ देखकर एरा को याद कर रहे होते हैं। मतलब कि एलन दो कपल्स को बैठा हुआ देख एरा को याद करता है, तो वहीं प्ले उसी पेन को देखते हुए एरा को याद करता है जो कि उसने एरा के साथ बाय किया था। और वहीं पॉक टेनिस खेलते हुए एरा के बारे में सोचता है, तो वहीं लिफ्ट ऑयल फ्लावर्स को देखकर एरा को याद करता है। और वहीं बात की जाए अगर स्काई की, तो वो फैन को देखकर एरा को याद कर रहा होता है। एंड जेंट कुछ कैंडीज खाते हुए एरा को मिस करता है। एंड देन लास्ट में नियो आइसक्रीम खाते हुए एरा को याद करता है। इसका मतलब कि अब ये सभी सातों बॉयज एरा के साथ फॉल इन लव हो चुके हैं।
वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एरा क्लब रूम में आकर जब जैसी अपना लॉकर खोलती है तो उसमें फिर से स्माइलिंग बियर ने एरा के लिए कुछ रखा होता है, जो कि एक हर्बल एनर्जी जूस होता है, ताकि एरा एग्जाम टाइम में खुद को एक्टिव और फ्रेश फील कर सके। जिसे जब जैसी स्पॉइल टेस्ट करती है तो उसे उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा लगता है, इसलिए फिर एरा और स्पॉइल इस जूस को बाकी बॉयज को भी टेस्ट कराने का सोचती है, क्योंकि ये जूस इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि जो भी इसे फर्स्ट टाइम पिएगा वो गंदा रिएक्शन ही देगा, एंड जिसने इसे पहले से पी रखा है यानी स्माइलिंग बियर वो नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कौन स्माइलिंग बियर है जिसने एरा को ये जूस दिया। और फिर ये दोनों ऐसा ही करती हैं, मतलब कि उस ड्रिंक को सभी बॉयज़ के सामने रख कर बताती हैं कि ये हर्बल जूस है जो कि एरा की मॉम ने हम सब के लिए बनाया है ताकि हमारे एग्ज़ाम अच्छे से जाएं, इसलिए हम सभी इसे बारी बारी से टेस्ट करेंगे, जिसके लिए वो सभी मान जाते हैं। एंड एरा छुप के अपना कैमरा ऑन कर लेती है ताकि सभी के रिएक्शन रिकॉर्ड कर सके। बट अब क्योंकि ये सभी बॉयज़ एरा की मॉम के जूस का मजाक बनाकर एरा का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो सभी बारी बारी से जूस को टेस्ट करने के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं कि हाँ वाकई में ये जूस बहुत टेस्टी है, हम खुद को एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। जिस वजह से एरा और स्पॉइल कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि यहाँ तो एक की बजाय बल्कि सभी जूस की तारीफ कर रहे हैं कि तभी पॉक भी क्लब रूम में आता है, जो कि जूस रखा हुआ देख डायरेक्ट उसको पीने लगता है और फिर उसे टेस्ट कर उसे तुरंत ही अपने मुंह से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो जूस वाकई में बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। पता नहीं ये बाकी सब बॉयज़ उसे कैसे पी गए। वेल अब क्योंकि एरा और स्पॉइल का सारा प्लान खराब हो चुका था स्माइलिंग बियर को ढूंढने का, इसलिए वो दोनों उदास होकर वहां से जाने लगती है। एंड एरा चिढ़कर कहती है कि अब बस बहुत हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं खुद से सभी बॉयज से पूछूंगी कि आखिर उनमें से स्माइलिंग बियर कौन है, जिस बात के लिए स्पॉइल भी उसे सपोर्ट करती है। वेल अब नेक्स्ट डे से एरा के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एलन की हेल्प की वजह से बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, इसलिए एरा मन ही मन एलन को याद करते हुए उसे थैंक्स कहती है। और फिर जब जैसे वह एग्जाम रूम से बाहर आती है तो उसको वहां बाहर एलन मिलता है, जो कि एरा का ही वेट कर रहा था, इसलिए उसे देख एरा उसे थैंक्स बोलने लगती है, क्योंकि उसी की हेल्प से आज वो इतने अच्छे से एग्जाम दे पाई। तो ये सुन एलन भी खुश हो जाता है, बट फिर वो एरा को एक नोटिस देता है, ये बताते हुए कि टीचर ने ये नोटिस सभी क्लब के हेड को देने के लिए बोला है, क्योंकि कुछ दिन बाद एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें सभी क्लब को अपने क्लब के बेस पर एक प्रोजेक्ट रेडी करना होगा। बट अगर जिस किसी भी क्लब का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ तो उसके क्लब को बंद कर दिया जाएगा। तो ये सुन एरा घबरा जाती है, बट फिर एलन के हिम्मत देने पर थोड़ा रिलैक्स फील करती है। देन एलन एरा से पूछता है कि क्या तुम इस सैटरडे पार्टी में आओगी, जो कि प्ले के पब में होने वाली है, जिसे जेंट सबको अपनी तरफ से एग्जाम खत्म होने की खुशी में दे रहा है। बट एरा पार्टी में आने से साफ मना कर देती है किसी काम का बहाना बना के। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पॉइल एरा को पार्टी में चलने के लिए मना रही होती है, बट एरा मानती नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ अपने क्लब के प्रोजेक्ट बनाने पर फोकस रखना था और साथ ही साथ उसे ये भी डर होता है कि अगर वो पब में फिर से ड्रंक हो गई तो सभी लोग उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए एरा पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। सो फाइनली सैटरडे आ ही जाता है, जहां एरा घर में बैठकर प्रोजेक्ट के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी एरा के पास नियो की कॉल आती है, जो कि एरा को अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर जब एरा उससे मिलने जाती है तो नियो एरा को बताता है कि उसे फिर से एक रिव्यू में एरा की हेल्प चाहिए, क्योंकि नियो के सभी फैंस उसके साथ एरा को देखना चाहते हैं और ऊपर से जो रिव्यू है वो 90s के सॉन्ग्स पर डांस करने का है, इसलिए एरा से परफेक्ट इस रिव्यू के लिए कोई हो ही नहीं सकता। जिस पर फिर मजबूरन एरा को एक बार फिर नियो का साथ देने के लिए मानना पड़ता है। एंड देन ये दोनों लाइव आते हैं, जहाँ नियो तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ डांस करने लगता है, बट एरा नहीं, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। बट अब क्योंकि एरा 90s के सॉन्ग की बिग फैन है, इसलिए वो अपनी सारी शर्म भूल कर नियो के साथ बहुत मजे से डांस करने लग जाती है। जिसके बाद बस फिर ये दोनों इतना डांस करते हैं कि बाद में बहुत बुरी तरह थक जाते हैं। तो फिर अब सारा रिव्यू कंप्लीट होने के बाद नियो एरा से पार्टी में चलने के लिए पूछता है, जहां जाने से जब जैसी एरा मना करती है तो नियो एरा का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है।
बट इन दोनों को पब जाने के लिए कोई भी टैक्सी नहीं मिलती, बल्कि वहाँ जो रिक्शा थे वो सिर्फ फॉरेनर्स को ही उनकी लोकेशन तक ले जा रहे थे, क्योंकि फॉरेनर्स को रियल टैक्सी चार्जेस पता नहीं होते, जिससे टैक्सी ड्राइवर्स फॉरेनर्स से ज्यादा चार्जेस लेकर उन्हें लूट लेते हैं। तो अब क्योंकि नियो और एरा ये दोनों थाई हैं, इसलिए दोनों कोरियंस बन के रिक्शे से जाने का डिसाइड करते हैं और रिक्शे वाले से कोरियन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, जिन्हें फॉरेनर्स समझकर रिक्शा वाला तुरंत उन दोनों को अपने रिक्शे में बिठा लेता है और फिर कॉल पर अपने दोस्त को बताता है कि उसे आज कोरियन पैसेंजर्स मिले हैं, जिनसे किराए के ज़्यादा पैसे लेकर वो सब पार्टी करेंगे। बट अब क्योंकि एरा को कोरियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो कोरियन लैंग्वेज बोलने के चक्कर में रिक्शे वाले को ही सारंगे कह देती है, मतलब कि आई लव यू। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, बट फिर तभी नियो सारी बात संभालता है एंड देन नियो और एरा कोरियन कपल्स बन के पूरे रास्ते थोड़ी थोड़ी कोरियन बोलते हुए जाते हैं। फिर जब फाइनली ये दोनों प्ले के पब पहुंच जाते हैं तो रिक्शे वाला उनसे डबल ट्रिपल किराया मांगने लगता है, जिसे देने से नियो साफ मना कर देता है और बताता है कि वो दोनों कोरियंस नहीं, इसलिए वो उतने ही पैसे देंगे जितने बनते हैं। तो ये बात जानकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस बात को हैंडल करने के लिए एरा काफी कोशिश करती भी है, बट बात नहीं बनती कि तभी फिर नियो अपना मोबाइल निकालने लगता है, ये कहते हुए कि रुको मैं तुम्हें अभी एक्सपोज करता हूँ। जिसे ऐसा करता देख वो आदमी एरा से पूछता है कि आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे साथ क्या करना चाहता है, पर एरा कुछ नहीं बोलती एंड देन नियो अपने फैंस के सामने लाइव आकर उस आदमी को एक्सपोज करने लग जाता है कि ये ड्राइवर हमें फॉरेनर समझकर हमसे ट्रिपल पेमेंट मांग रहा है। तो इस पर वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि अरे तुम ही तो सरांगियो सरांगियो कह रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम कोरियंस हो। बट अब क्योंकि इस सबसे उस आदमी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था, इसलिए वो जितने पैसे बन रहे थे उतने लेकर वहां से भाग जाता है। तो फिर आगे आकर नियो और एरा इस बात पर बहुत हंसते हैं एंड एरा नियो से सिंगिंग छोड़कर एक्टर बनने के लिए बोलती है, जिस पर नियो एरा से बहुत ही प्यार से पूछता है कि अगर जब मैं एक फेमस स्टार बन जाऊंगा तो क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। जिस बात को सुन एरा कुछ नहीं बोलती, बल्कि शर्माकर चुपचाप वहां से चली जाती है। तो फिर नियो स्माइल करने लगता है। वेल अब स्टार्ट होती है इन सभी की पार्टी, जहाँ जेंट ने आज के लिए पूरा पब रेंट पे ले रखा था ताकि ये सभी फुल एंजॉय करके शोर मचा सके। कि तभी सभी लोग एलन के ऊपर हंसने लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ सब लोग ड्रिंक पी रहे थे वहीं एलन मिल्क पी रहा होता है। जिसके बाद फिर प्ले स्टेज पर आकर बताता है कि वो सिंगिंग नहीं कर सकता, सिर्फ गिटार बजा सकता है। तो क्या एरा उसका साथ देते हुए सिंगिंग करना पसंद करेगी। जिस बात को सुन एरा शॉक हो जाती है एंड साथ ही आज स्काई भी एरा को सिंगिंग करने के लिए बोलता है, बट एरा स्टेज पर जाने से मना कर देती है और स्काई से बोलती है कि तुम मुझे क्यों कह रहे हो, बल्कि तुम खुद सिंगिंग क्यों नहीं कर लेते। तो ये सुन स्काई तुरंत सिंगिंग करने के लिए मान जाता है। तो फिर सभी लोग स्काई को चेयर अप करने लग जाते हैं, सिर्फ प्ले को छोड़ के, क्योंकि इस बेचारे को तो एरा के साथ परफॉर्मेंस करनी थी जो हो नहीं पाई। देन स्काई स्टेज पर आकर सिंगिंग करता है एंड उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा स्वीट होती है कि सभी लोग स्काई की सिंगिंग के फैन बन जाते हैं। बट यहाँ पता नहीं क्यों स्काई लव सॉन्ग गाने की बजाय एक सैड सॉन्ग ही सिंग करता है और वहीं सबके साथ बैठे बैठे एरा भी थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेती है। जिसके बाद एरा, घोस्ट गर्ल और स्पॉइल ये तीनों ही काफी ज्यादा नशे में हो जाती हैं एंड अब क्योंकि घोस्ट गर्ल को बार बार वॉमिटिंग आ रही थी, इसलिए स्पॉइल उसे लेकर वॉशरूम के अंदर जाती है। तो जब एरा अकेली वॉशरूम के बाहर खड़ी हुई होती है तो वो सोचती है कि क्या मुझे सभी बॉयज से स्माइलिंग बियर के बारे में पूछना चाहिए, और फिर वो डायरेक्ट सभी बॉयज के सामने आकर पूछती है कि तुम में से कौन मुझे पसंद करता है, मतलब कि कौन मुझे छुप छुप के गिफ्ट देता है। जिसे सुन सभी बॉयज एरा के ऊपर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि भला हम तुम जैसी बोरिंग लड़की को क्यों पसंद करेंगे, क्या हम तुम्हें इतने बेवकूफ दिखते हैं। तो ये सुन एरा का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। कि तभी एरा की इमेजिनेशन स्पॉइल की आवाज सुनकर टूटती है। इसका मतलब ये सब सिर्फ एक सपना था, यानी एरा ने किसी से जाकर कुछ नहीं पूछा। देन फिर स्पॉइल बाकी सभी बॉयज के साथ स्टेज पर आकर सबसे एक एक करके क्वेश्चन पूछने लग जाती है, जहाँ स्पॉइल सबसे पहले पॉक से पूछती है कि क्या उसे एरा सुंदर दिखती है।
जिस पर पॉक मना करते हुए कहता है कि एरा मुझे क्यूट लगती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिफ्ट ऑयल से पूछा जाता है कि उसे स्पॉइल और एरा में से कौन सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, पर लिफ्ट ऑयल स्पॉइल को कुछ जवाब देने की बजाय ये बोल देता है कि मैं किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहता। जिसके बाद स्पॉइल प्ले से पूछती है कि वो एरा को हनी क्यों बोलता है, जिस पर प्ले जवाब देता है कि इसलिए क्योंकि हनी स्वीट होता है। तो फिर नेक्स्ट टर्न न्यू की आती है, जहाँ न्यू से पूछा जाता है कि बियर के बाद क्या आता है, जिस पर न्यू टेडी बोल देता है। और यही सेम सवाल जेंट से भी पूछा जाता है तो वो भी टेडी कहता है। अगली बारी एलन की होती है। स्पॉइल एलन से एरा की क्वालिटीज बताते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें इस टाइप की लड़की पसंद है, जिस पर एलन कहता है कि मेरे लिए लड़की का ब्यूटीफुल होना नहीं बल्कि इनर क्वालिटीज होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब लास्ट में स्काई का नंबर आता है, जिससे स्पॉइल डायरेक्ट ये पूछ देती है कि क्या तुम एरा को पसंद करते हो। तो ये सुन स्काई बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है एंड सिचुएशन भी काफ़ी सीरियस बन जाती है, क्योंकि सभी लोग स्काई को ही देख रहे थे और ये क्वेश्चन सुन एरा के भी होश उड़ जाते हैं। इसलिए अब इससे पहले स्काई कुछ बोल पाता कि तभी एरा वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ कर देती है। पर जो भी हो स्पॉइल के सभी क्वेश्चन एरा से ही रिलेटेड थे, पर किसी का भी जवाब ऐसा नहीं था जिससे पता चल सके कि स्माइलिंग बियर कौन है। वेल अब सीन नेक्स्ट डे पर आता है, जहाँ एरा स्पॉइल को कॉल कर उससे बोलती है कि कल रात उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ, इसलिए अब उन दोनों को स्माइलिंग बियर को ढूंढना बंद कर देना चाहिए। बट स्पॉइल मानती नहीं और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घोस्ट गर्ल अपना हाथ स्पॉइल के फेस के आगे करती है पैसे मांगने के लिए, क्योंकि वो उनके क्लब में सिर्फ पैसों की वजह से ही तो है, जिसको एरा स्पॉइल और लिफ्ट ऑयल ये तीनों मिलके पैसे दे देते हैं। जहाँ स्पॉइल घोस्ट गर्ल से थोड़ा डिस्काउंट मांगती भी है बट घोस्ट गर्ल मानती नहीं। वेल ये सभी यहाँ इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि इन्हें क्लब के लिए क्या प्रोजेक्ट बनाना है ये डिसाइड करना होता है, बट काफी सोचने के बाद भी इन सभी को कोई खास आइडिया नहीं आता। वेल कुछ टाइम बाद बेल बजती है और तभी अचानक घर जाते टाइम एरा की मुलाकात एरा के ओल्ड क्रश यानी पी गुन से होती है, जिसने एरा को रिजेक्ट कर दिया था। तो उसे देख वो बहुत बुरी तरह हैरान हो जाती है। वेल पी गुन एरा के हाई स्कूल किसी काम से आया होता है, बट एरा को इतने टाइम के बाद देखकर वो काफ़ी खुश होने लगता है। जिसके बाद बस ये दोनों नॉर्मली हाई हेलो करने के बाद चले जाते हैं। बट एरा घर आकर अपनी डायरी रिकॉर्ड करती है कि उसे अपने क्रश यानी पीगुन को वापस देखकर खुश होना चाहिए या फिर दुखी, क्योंकि जब पीगुन और एरा स्कूल टाइम में मिले थे तो तब वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। मतलब कि पीगुन भी हमेशा बस एरा को ही देखता रहता था एंड एरा पीगुन को, जिस वजह से इन दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बन गया था, जिसे एरा लव मानने लगी थी। और यहाँ तक कि पीगुन रोज एरा को उसके घर तक भी छोड़ने जाता था एंड घर पहुँचने के बाद एरा से मैसेज करने के लिए भी बोलता था। जिन सब चीज़ों को लव समझकर जब एक दिन एरा पीगुन से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, बट पीगुन का जवाब ना होता है। मतलब कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी उस वे से नहीं देखा। तो ये जानकर एरा का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है। इसलिए वो पीगुन से कहती है कि तुम मुझे यहीं छोड़कर जा सकते हो, मतलब कि अब मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझे घर पहुंच के मैसेज कर देना। जिसे सुन एरा कहती है कि अब कोई ज़रूरत नहीं, और फिर वह तभी पीगुन के कांटेक्ट को ब्लॉक कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि एरा अब फिर से अपने साथ वो सब होने नहीं देना चाहती जो सब उसके साथ पास्ट में हो चुका है। मतलब कि पहले फॉल इन लव होना और फिर बाद में बहुत बुरी तरह दिल टूट जाना। इसलिए एरा अपना मोबाइल निकाल कर स्माइलिंग बियर की आईडी को भी ब्लॉक कर देती है एंड देन नेक्स्ट डे क्लब रूम में आकर अपने लॉकर पे लॉक लगा देती है, ताकि अब कोई भी उसके लॉकर को खोल ना सके। इसका मतलब कि अब एरा स्माइलिंग बियर से दूर जाना चाह रही है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon.